यही हाल हमारी वाली वित्त मंत्री का भी है। वो अपने 1.5 घंटे के भाषण में महंगाई का मां तक नहीं बोलती है। सुबह दही और चीनी खा करके बजट पेश करने आती हैं और आकर के दही और चीनी का रेट बढ़ा के जाती हैं। ये भाजपा वाले धर्म की बात करते हैं। मैंने तो देश की राज्यसभा में कहा था कि आप किस मुंह से धार्मिक होने की बात करते हो। आप भगवान श्री कृष्ण के नाम पे वोट मांगने की कोशिश करते हो, लेकिन उनका प्रिय खाद्य पदार्थ दूध, दही, मक्खन, उस तक पर ये जीएसटी लगाते हैं। और ये सब तो छोड़िए, भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो कफन तक पर जीएसटी लेती हैं। ये किस मुंह से आम आदमी की हिमायती होने का दावा करती हैं। इसलिए इस सरकार से डरना नहीं है, इस सरकार के सामने सीना तान के खड़े हो जाना है। और राजस्थान वालों, जब तक शेर अपनी कहानियां खुद नहीं लिखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए अपनी कहानियां खुद लिखिए। और ये कांग्रेस पार्टी है जो हर कार्यकर्ता को नेता बनने का मौका देती है। आपसे भी 2 बातें मुझे कहनी है। यहां जितने साथी बैठे हैं, 2 बातें बहुत समझदारी भरी आपके बीच में रखना चाहता हूं साथियों। इस देश के मीडिया से बहुत उम्मीदें मत करिएगा। मैं यहां जो मीडिया के साथी मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो क्षेत्रीय मीडिया शानदार काम कर रहा है, लेकिन वो जो एसी कमरे में बैठ करके अपना जमीर बेच करके खबरें दिखा रहे हैं, उनसे उम्मीद मत करिएगा। लेकिन दूसरा माध्यम आपको समझना पड़ेगा। इस देश में 373 मिलियन लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं। आंकड़ा याद करिए, 373 मिलियन लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं। 391 मिलियन लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। 493 मिलियन लोग हैं जो यूट्यूब यूज करते हैं। लेकिन इस देश में 535 मिलियन लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि इन सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे आप कहां हैं। आप क्या पार्टी की कोई बात उन सोशल प्लेटफॉर्म पे रख पा रहे हैं? सिर्फ अपनी फोटो पोस्ट करने के अलावा कोई एजेंडा सेट करने की कोशिश कर पा रहे हैं? सामने बैठी हुई भीड़ में कितने लोग हैं जिनका फेसबुक वेरीफाइड है, किनके ट्विटर हैंडल पे ब्लू टिक लगा हुआ है? अगर नहीं है तो कल से जाइए राजनीति में क्यों हैं आप? खुद से सवाल पूछिए। आप इसलिए हैं कि नेता बन सके, और नेता बनने का इस दौर से सुनहरा मौका कुछ हो ही नहीं सकता। आप एक खबर कोई ब्रेक करिए, अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे आप एक वीडियो डालते हैं और अगर कंटेंट अच्छा है तो वायरल हो गया, तो पूरा देश आपको अगले 24 घंटे में पहचान लेता है। ये सबसे आसान दौर है। पिछले दौर में लोग चप्पल घिसते रह जाते थे अखबारों में अपना नाम छपवाने के लिए। यह दौर सीपी जोशी साहब और गोविंद सिंह डोटासरा जी ने देखा है। आप खुशनसीब हैं कि आपकी एक पोस्ट अगर कायदे की है तो अगले दिन होता है कि कोई राहुल गांधी जी या कोई मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपको बुला करके कहते हैं कि आओ, तुमने पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी है। एक दिन में यह असर हो रहा है। तो इस ताकत को पहचानिए। डिपार्टमेंट के सारे साथियों से जो ऊपर बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, मैं नजर रखता हूं अपने विभाग के लोगों पर, और मुझे आने वाले दिनों में यह देखना है कि आप में से कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। अभी तक हैं तो थोड़ा और सलीके से एक्टिव होइए। उस सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए। मीडिया आपको तभी दिखाएगा या जब कोई विवादित बात होगी या पार्टी के निगेटिव कोई खबर होगी, तभी मीडिया आपको दिखाएगा, आपकी तारीफ नहीं करेगा। सुबह शाम मीडिया के माइक खड़े हैं। मैं उस दिन पार्लियामेंट में घुस रहा था तो माइक लेकर के, अच्छा, इतना अचानक माइक आपके ऊपर लगाते हैं जैसे अचानक हमला होता है, जैसे अचानक ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी गाड़ी रोकते हैं चालान काटने के लिए ना, वैसे ही मीडिया वाले अचानक माइक लगाएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी जी, हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि मुसलमान 4 शादियां करता है, आपका क्या जवाब है? आप कुछ और सोचते हुए आ रहे हैं। एजेंडा समझना पड़ेगा। मेरे मुंह में माइक लगा दिया,
मैं 30 सेकंड के लिए चुप रहा, फिर मैंने कहा भाई मुझे इस देश में आज तक कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं मिला जिसने 4 शादियां की, लेकिन मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने तो एक भी नहीं किया। आपको एजेंडे को ध्वस्त करने वाला जवाब आना चाहिए। उस दिन सलमान खान आरएसएस के कार्यक्रम में गए, डोटासरा जी, सुबह सुबह मैं पहुंचा तो मीडिया वालों ने माइक लगा दिया, इमरान जी सलमान खान आरएसएस के कार्यक्रम में क्या कहेंगे, गए आप क्या कहेंगे। मैंने कहा फिल्मी लोग हैं, अपनी फिल्में प्रमोट करने के लिए इस तरह के शोज में जाते रहते हैं, कपिल शर्मा के भी शो में जाते हैं। बस इतना बोल के मैं आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा भाई ये मैं कैसे चला पाऊंगा। तो मैंने कहा मैं आपके चलाने वाली खबर थोड़ी दूंगा आपको, हमें भी पता है आप हमसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं और आपको कौन सा जवाब चाहिए और आपका एजेंडा क्या है। इसलिए मीडिया के एजेंडे से 2 कदम आगे रह करके होशियारी के साथ, और आपको ज्यादा रहना है क्योंकि कंधा आप बनते हैं भाजपा के लिए, वो कंधा नहीं बनना है। मैं अपनी 3 साल की देश की राज्यसभा की जिंदगी में कह सकता हूं कि आज तक भाजपा मेरा एक शब्द नहीं पकड़ पाई होगी जिसको विवादित बना सके वो। ये